जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप बहुत ज्यादा खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे और जितने भी लाइफ लेसन्स, लाइफ चैलेंजेस आपकी लाइफ में आ रहे हैं, सबके साथ बहुत ही ब्रेवरी के साथ आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। माँ और बाबा कहीं ना कहीं प्राउड है आपसे, लेकिन मुझे ऐसे चैनल मैसेजेस दे रहे हैं माँ बाबा कि कहीं ना कहीं आपके उनसे बात करने के तरीके ना सुधारने की जरूरत है। कभी कभी हम जब बहुत छोटे बच्चे होते हैं ना, तोतले की तरह बातें कर रहे होते हैं, मम्मा, दुद्दू, मम्मा, खाना। वैसे अब 1 साल, 2 साल, 3 साल तक तो ठीक है, हम जो बोलना चाहते हैं मम्मा समझ जाते हैं, पापा समझ जाते हैं, लाकर दे देते हैं, खिला देते हैं, पिला देते हैं। तो जैसे ही हम 4 साल, 5 साल के हो जाते हैं, उसके बाद मम्मी पापा का ये एक्सपेक्टेशन रहता है कि नाउ यू आर मेच्योर इनफ दैट यू शुड आस्क फॉर व्हाट यू वांट। राइट? आपको खाना चाहिए तो बोलो खाना चाहिए, आपको आइसक्रीम चाहिए तो बोलो आइसक्रीम चाहिए, आपको बोलो नोटबुक चाहिए तो बोलो नोटबुक चाहिए, स्कूल जाना है तो बोलो हाँ जाना है, नहीं जाना है तो बोलो नहीं जाना है। तो यू हैव टू एक्सप्रेस, राइट? यू हैव टू कम्युनिकेट कि आपको क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, क्या अच्छा लगता है, क्या अच्छा नहीं लगता है, कैसे होना है, कैसे नहीं होना है। इसे सही तरीके से अपने माँ बाबा से बात करना बेहद जरूरी है। एग्जैक्टली लाइक द सेम थिंग, हम जब ईश्वर से बात करते हैं, हम बात करते हैं प्रार्थनाओं के माध्यम से, हम बात करते हैं एनर्जी के माध्यम से, हम बात करते हैं अपने विचारों के माध्यम से, हम अब बात करते हैं हमारे आंसुओं के माध्यम से, हम बात करते हैं अपनी खुशी के माध्यम से, हम बात करते हैं अपने ग्रेटिट्यूड के माध्यम से। पर किस माध्यम को आपने चुना है? क्या आप अपने मन की बातें, अपने मन की जो भी संकट है, जो भी परेशानियां हैं, जो भी दिक्कतें हैं, जो भी दर्द हैं, क्या आप उसे सही तरीके से ईश्वर तक पहुंचा पा रहे हो या नहीं पहुंचा पा रहे हो? कहाँ लैगिंग है, कहाँ आगे बढ़ने की जरूरत है, ये हम यहाँ पर देखेंगे। पिकअप फाइल है, अपने फाइल चूज कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको अपने रीडिंग में। पॉजिटिव होकर, न्यूट्रल होकर जो फाइल को चूज करना है चूज करें, चाहो तो दोनों की दोनों ही फाइल आप देख सकते हैं। मैं मिलती हूँ आपके रीडिंग में। ऑल द बेस्ट। हे फाइल नंबर 1, माँ काली के प्यारे से बच्चे। माँ काली और आपके बीच में कम्युनिकेशन कैसा है? यूनिक सा टॉपिक है ना, इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है। ऐसे इंटरेस्टिंग से टॉपिक पे और भी मैसेजेस लाऊं तो मुझे कमेंट में जरूर बताना, ठीक है? और आप माँ काली से कैसे बातें करते हैं और माँ काली अपनी संदेश आपको कहाँ से कैसे पहुंचाती हैं, किन जरिए से आपको पहुंचाती है, ये हम देखेंगे, ठीक है? पहली बात तो न्यूट्रल हो जाइए, शांत हो जाइए, सुशील हो जाइए, रोना धोना बंद कीजिए प्लीज, फॉर गॉड सेक रोना बंद करें। इतना रो रो के जो तकिए गीले करते हो, क्या करोगे? अब मुझे ये मत पूछना दी आपको कैसे पता मैंने रोया, माँ को तो पता है, राइट? आपने जो हाल ही में सक्सेस चाहा, आपने हाल ही में अपने आसपास के लोगों से लड़ा झगड़ा जो भी किया, जिसके चलते मतलब आपके, फॉर एग्जाम्पल आपके हस्बैंड है, आपकी वाइफ है, आपके पर्सन ही है, उनसे आपकी कोई बात को लेकर बहस हो गई, ठीक है? उस बहस होने के बाद जो आप वो बहस जीत तो गए, वो आर्ग्यूमेंट जीत गए, लेकिन आपने कहीं ना कहीं अच्छा नहीं लग रहा, आपको लग रहा है कि यार नहीं, इतना हार्श बोलने की जरूरत नहीं थी। आपको अपने आप में एक किस्म की ना बुरा लग रहा है, आपको अपने आप से अच्छा नहीं लग रहा, और लिटरली आप माँ खाली से कह रहे हो कि माँ माफ करो ना, मैंने नहीं करना था, मुझे क्षमा कर दो, मुझे नहीं करना था ऐसे, मुझसे गलती हो गई। ये दो बात बताता है। ये तो ये कि आप अपने रिलेशनशिप को बहुत वैल्यू कर रहे हो, उस पर बहुत ज्यादा काम करना चाहते हो, उसे बना के रखना चाहते हो, उन्हें अच्छा महसूस करवाना चाहते हो, आप बहुत ज्यादा प्यार करते हो, ठीक है? एट द सेम टाइम आपका ईगो भी इतना ऊपर है कि आप ईगो के सामने किसी को भी नहीं देख पाते। तो यूनिवर्स की तरफ से, माँ काली की तरफ से ये संदेश है, सारे बार अपने ऊपर उठाना छोड़ो, क्षमा मुझसे नहीं उनसे भी मन ही मन मांगो। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जाओ उस व्यक्ति से, किसी से भी जिनसे आपने मनमुटाव पैदा किए, उनसे जाके उनके सामने गिड़गिड़ाओ और माफिया मांगो, नहीं।
मन ही मन जैसे माँ काली से क्षमा प्रार्थना कर रहे हो, वैसे ही उस इंसान से भी क्षमा प्रार्थना करने की जरूरत है, ताकि आप अपने लाइफ में ब्लेसिंग्स को अट्रैक्ट कर पाए। रही बात आपकी लव रिलेशनशिप की, या लवर्स का कार्ड आया, विद द मैजिशियन का कार्ड आया है, ठीक है। एक बात का ध्यान रखना कि सारे सच आप बोल रहे हो और आपको भी सच बोला जा रहा है, या फिर आपको मैनिपुलेट किया जा रहा है और आप मैनिपुलेट हो रहे हो, या फिर आप मैनिपुलेट कर रहे हो या फिर आपको वो मैनिपुलेट कर रहे हैं। पर बात यह है कि ईश्वर को सब पता है, माँ काली को सब पता है। आप माँ काली के सामने बोल रहे हो कि मैंने कुछ नहीं किया मम्मा, मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मेरे साथ वैसा हो रहा है, आप ही उन्हें सबक सिखाओ। कहाँ से सिखाएंगे सबक, राइट। माँ काली बोल रही है बच्चे मैं तुम्हारी माँ हूँ, मुझे सब पता है, राइट। यहाँ पे अगेन बैलेंस करने की बात आ रही है। अपने लव लाइफ और आपकी फैमिली को बैलेंस करो, अपने लव लाइफ अपने करियर को बैलेंस करो, अपने हेल्थ एंड अपने माइंड बॉडी को बैलेंस करो। यहाँ पर धोखाधड़ी का कार्ड बार बार आ रहा है, ठीक है। कोई ऐसे लोग होंगे जो आपको गिल्ट महसूस करवाने के चक्कर में, आपको गिल्ट कॉन्शियसनेस देने के चक्कर में आपके सामने ऐसे बातें कर रहे हैं और आपको बुरा लग रहा है कि यार मैंने क्या क्या कर दिया, राइट। यहाँ पे उस प्लानिंग प्लॉटिंग में ना फंसे, बलि का बकरा ना बने। और आपको ये भी बताया जा रहा है कि अगर आपको लगता है कि मैं इस तरफ कदम उठाऊं या ना उठाऊं, कहीं कदम उठा के कुछ फेलियर हो गया तो आपको कहा जा रहा है फेलियर हो गया तो हो गया, लेसन तो सीखोगे। बिना स्टेप उठाए जहां हो वहीं रह जाओगे। अगर आपने एक स्टेप लिया, आइदर विक्ट्री और फेलियर, पर यहाँ पे विक्ट्री ही मैक्सिमम कार्ड में दिख रही है, और जो विश आप फुलफिल करना चाहते हो वो विश फुलफिल होता हुआ दिख रहा है। ईश्वर का न्याय आपको मिल रहा है, लेकिन उससे पहले कुछ चीजें की अंत जरूर होगी, कुछ कला कलेश की अंत जरूर होगी, कुछ मनमुटाव के अंत जरूर होगी। अगर ये रिलेशनशिप आपके लिए सही नहीं है, ये व्यक्ति आपके लिए कार्मिक है, तो वो भी आपके जीवन से खुद ब खुद जाएंगे, और ये ईश्वर माँ काली खुद आपके जीवन से उन्हें बाहर निकालेंगी। अगर कोई आपके रिश्ते टूट रहे, मुझे नहीं कहना चाहिए लेकिन माँ काली की तरफ से कार्ड ये आ रहे हैं, और ये ध्यान रखें ये जनरल रीडिंग है। अब ये नहीं कि दी आपने, मैंने आपकी जनरल रीडिंग देखा, आपने बोला था रिश्ते टूट रहे हैं तो टूटने दे दो, तो मेरे हस्बैंड ने ऐसे लड़ रहे थे तो मैंने जाके उनके अगेंस्ट में डिवोर्स केस अप्लाई कर दिया, या फिर उसने डिवोर्स केस अप्लाई किया और मैंने लिटरली साइन करके म्यूचुअली खत्म कर दी। नहीं, ये पर्सनल रीडिंग नहीं है, ये स्पेसिफिक मैसेज है। मुझे बहुत कम लोगों के लिए मैसेज आ रही है। अगर कोई रिश्ते टूट रहा है, खत्म हो रहा है, और आपने अपनी पूरी एफर्ट्स डाल ली, पूरी मेहनत कर ली उसे सुलझाने की, उसे संभालने की, सब कुछ कोशिश करने के बावजूद भी आपको वहां पे कोई चारा नहीं दिख रहा और आपको ऐसा लगता है कि सब कुछ अब समाप्त हो रहा है, तो उसे होने दें, क्योंकि वो रिश्ते की कॉर्ड माँ काली कट कर रही है। माँ काली जब आपके लाइफ से कॉर्ड कट कर रही हैं, तो आप जितना भी चाहोगे आपके लाइफ में वो टिकेगा नहीं। जो जा रहे हैं उन्हें जाने दें। यहाँ पे अब बहुत ज्यादा उदास होकर रिग्रेट, मेरी रिलेशनशिप फेल हो गई, मैं कैसे लोगों को चेहरा दिखाऊंगा दिखाऊंगी, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या बोलेंगे। भाई लोग कुछ ना कुछ कहेंगे, लोग कुछ ना कुछ बोलेंगे। आप खुश हो तो भी बोलेंगे इतना भी क्या खुशी, ऐसे भी क्या इतराना, कभी सब कुछ बर्बाद होगा तो पता चलेगा। अगर जब आप उदास हो तो भी बोलेंगे ऐसे भी कौन सी मातम आ गई, ऐसे भी कौन सी उदासी हो ना, इससे बुरे किसी ने देखा नहीं क्या। तो लोगों का ना जस्ट अगले हॉट न्यूज मिलने तक का न्यूज हो आप, या फिर आपकी सिचुएशन, उनको आपसे कोई लेना देना नहीं है। आपको अगर किसी से लेना देना है, या आपका जीवन से किसी को लेना देना है, वो है माँ काली, वो है माँ आदि पराशक्ति, माँ दुर्गा, माँ लक्ष्मी, माँ गायत्री, आप खुद। और आप लोग क्या कहेंगे पे जो आशीर्वाद आपको मिल रहा है उसे दुत्कारते हुए दिख रहे हो। माँ काली कह रहे हैं तुम्हें गुड़हल के फूल के रूप में, सर्प के रूप में, इंद्रधनुष के रूप में, आकाश के रूप में, बादलों के रूप में, दिया के रूप में, दिए में बने फूल के रूप में मैं तुझे दर्शन देती हूँ और तुझसे बातें करती हूँ, लेकिन तुझको तो उसकी कोई फर्क ही नहीं पड़ रही। तुम्हें तो बस अपने में उलझे रहना है, ये क्या बोलेंगे, वो क्या बोलेंगे, ये कैसे सोचेंगे, वो कैसे बोलेंगे। नहीं, खुद के लिए जीना शुरू करो। ये लोग क्या कहेंगे इसी पे उलझे रहोगे तो आप 7 ऑफ सोर्स, 7 ऑफ वैंड्स, हर्मिट की कार्ड में रह जाओगे। द मोमेंट आप स्विच करोगे कि नहीं मुझे अपने जीवन में ध्यान देना है, मुझे अपने लिए कुछ करना है, मुझे आगे बढ़ना है, द मोमेंट यू डिसाइड
आपकी लाइफ में ये पास्ट लाइफ कर्म खत्म होंगे और आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन आएगी विद द 3 ऑफ कप। ठीक है, माँ काली मुझे और बताएं क्या बताना है फाइल नंबर 1 के लिए, और क्या संदेश है फाइल नंबर 1 के लिए। जब भी प्रार्थना करते हो ना, आपको लगता है कि माँ के सामने बैठती हूँ मुझे आंसू आते हैं, माँ का सामने बैठता हूँ मुझे आंसू आते हैं, माँ का ममता में प्यार है इसलिए मुझे आंसू आता है। नहीं, माँ आपके अंदर के जो स्टैग्नेंट एनर्जी है, जो दबा हुआ एनर्जी है, उसे बाहर रिलीज करने की इशारा दे रही है। अगर आपको माँ के सामने हाथ जोड़ते हुए, माँ के मंदिर में जाते हुए, उनके दरबार में बैठते हुए हीलिंग सेशन में अगर आपको आंसू आते हैं, आपको उबासी आती है, आप यॉन करते हो, आप बहुत ज्यादा टायर्ड फील करते हो, आपके स्पॉन्डिलाइटिस जैसे आपके शोल्डर्स में पेन होना शुरू होते हैं, आपके रीढ़ की हड्डी में दर्द होना शुरू होते हैं, आपके फोरहेड पे दर्द होना शुरू होते हैं, आपके स्कल के अंदर इतनी पेन होना शुरू होती है अगर आप प्रार्थना करते हुए। मैं ये कह रही हूँ, मैं यूजुअली अदरवाइज नहीं कह रही हूँ। अगर आप माँ काली के नाम लेके प्रार्थना करने के बारे में सोचते हुए आपके साथ ये सब हो रहा है, तो माँ काली कह रही है अपने अंदर की जो बरी पड़ी हुई दर्द, तकलीफ, घुटन, जो आपके अंदर की स्टैग्नेंट एनर्जी है, जो काफी समय से ना एक जगह अगर पानी रुका होता ना बदबूदार होने लगता, उसमें सारे कीड़े मकोड़े पड़ने लगते हैं। तो आपके अंदर भी जो इमोशन है ना, नेगेटिव इमोशन, डार्क इमोशन, लोअर वाइब्रेशन, जो काफी समय से अटका हुआ है, जिसे आप रिलीज नहीं कर रहे हो, जिसे आप असेंड नहीं कर रहे हो, जिसके चलते अगेन फर्स्ट से आपकी बॉडी के 75% तो पानी ही है, दिमाग के 90% पानी है, और वो दिमाग के पानी में हमेशा विष घोलते रहोगे, अगर हमेशा नेगेटिव सोचते रहोगे, नेगेटिव बोलते रहोगे, तो सॉरी टू से कुछ अच्छा नहीं होने वाला है। पर आप कॉन्शियसली पॉजिटिव होने के बारे में सोच रहे हो, उसके लिए स्टेप्स लेना शुरू करते हो, उसके लिए आप हीलिंग लेते हो, आप सेशन लेते हो, आप अच्छे अच्छे बुक्स पढ़ते हो, अच्छे अच्छे ग्रंथ पढ़ते हो, माँ काली के मंदिर जाते हो, माँ काली के मंत्र जाप करते हो, 9 शनिवार का उपवास कर लेते हो, माँ काली ऑरेकल के साथ माँ के विभिन्न रूपों से कनेक्ट होते हो, जो भी तरीका बन पड़े, जब आप अपने एनर्जी को अलाइन करने के, अपने कुंडलिनी अवेकनिंग पे फोकस करते हो, तो ईश्वर जो आपको संदेश एज अ डिवाइन डाउनलोड दे रही है माँ काली, वो आप तक सही सलामत पहुंचेगा। और माँ काली कह रही है आगे से जब भी आपसे आप प्रार्थना करते हैं और आपको आंसू आती हैं, आपको बहुत ज्यादा घबराहट होता है, आपको बहुत ज्यादा रोने को दिल करता है, तो आपको हीलिंग की सख्त जरूरत है। माँ वही बताना चाहती है। आप अगर सिंगल हो तो आपके लाइफ में एक ऐसे पर्सन आ रहे हैं जो आपके पास्ट लाइफ से आ रहे हैं। वो पहले आपको एक डेडली लेसन देंगे, जिस लेसन के बाद आप अपने परफेक्ट पार्टनर को मिलते हुए दिख रहे हैं। तो इसलिए आपको ये कहा जा रहा है, जिनसे भी आप अगर अपने रिश्ता नाता जोड़ रहे हैं, एक बार सोच समझकर सही तरीके से इन्वेस्ट करें, क्योंकि पहले 2 का फिर आशीर्वाद मिलती हुई मुझे नजर आ रही है। फाइल नंबर 1 मुझे नहीं पता ये मैसेज किसके लिए है, अगेन इट इज अ जनरल मैसेज, तो हर किसी के लिए नहीं है, इतना ध्यान रखें। किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द स्टार कार्ड, स्टार सीड आपको हो, किंग ऑफ कप्स की भी एनर्जी यहाँ पर है। ओके, पहले तो अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीखो, जो कुछ आप बदल नहीं सकते उसे एक्सेप्ट करना सीखो। जैसे चलो मान लिया लव रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, शादी में प्रॉब्लम है, बच्चों में प्रॉब्लम है, चलो कुछ दिन के लिए बच्चों को हॉस्टल में रख दिया, या फिर फॉरेन बच्चे चले गए, जो भी है, लेकिन आप रिश्ते तो नहीं तोड़ सकते ना। यहाँ पे तो डिवोर्स तो ऐसे चल रहा है जैसे कि हस्बैंड एंड वाइफ है, ठीक है चलो डिवोर्स कर लो, क्योंकि वो कार्मिक है, मैं ट्विन फ्लेम से मिल रही हूँ, मैं सोलमेट से मिल रहा हूँ, वो मेरी ट्विन फ्लेम है, इसलिए नहीं। आपने शादी की है, वो सोल कॉन्ट्रैक्ट है, आप अपने बुरे कर्म को बढ़ाते चले जा रहे हो, राइट। तो आपको, मैंने ये भी नहीं कह रही हूँ कि आप अपने टॉक्सिक रिलेशनशिप में अटके पड़े रहना है, पर आपने अपने एनर्जी दी क्या उसे हील करने में, अपने अपने एनर्जी दी क्या उसे मेंड करने में। 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल, 55 साल आप दोनों के अलग अलग जीवन रही हैं। अगर एक शादी के बंधन में आप आ रहे हो, तो क्या उस शादी को निभाने के लिए आप पूरी तरीके से एनर्जी लगा रहे हो, या फिर ट्राई करते हैं अच्छा रहा तो रहा, नहीं तो डिवोर्स दे देंगे, ये एनर्जी में चलते हैं, राइट। चलो मान लिया शादीशुदा जीवन है, लव लाइफ है, ब्रेकअप कर लिया, रिलेशनशिप है ब्रेकअप कर लिया, लिव इन रिलेशनशिप है ब्रेकअप कर लिया, शादी है डिवोर्स कर लिया, मम्मी पापा के साथ, खुद के बच्चों के साथ, भाई बहन के साथ कैसे डिवोर्स करोगे, राइट। तो कर्म आपने चूज किया, परिवार आपने चूज किया,
प्यार आपने चूज किया, सोल कॉन्ट्रैक्ट आपने चूज किया, माँ काली का उपासना आपने चूज किया, माँ काली ने आपको चूज किया। तो आपको ये बता रहा है कि अपने ईगो को सरेंडर करना पड़ेगा, अपने ईगो को लेट गो करना पड़ेगा और आगे बढ़ना पड़ेगा, तब जाकर आपके जीवन में बेहतरी आएगी। यहाँ पे आपके पास जो भी क्रिएटिव आइडियाज है जिसको लेकर आप बहुत ज्यादा परेशान हो कि सोचते आप हो कर कोई और दिखाता है, तो आपको ये बोला जा रहा है कि जितने हो सके अपने आइडियाज को, अपने थॉट्स को अपने अंदर ही रखें, उस बीज को संभाल के रखें जब तक वो उसके अंदर से पेड़ पौधे उगने ना लगे। ठीक है, सबके सामने जाके शेयर करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपको ये भी जानने की जरूरत है कि सामने वाले लोगों से दूर जाना क्या आपके लिए सही है। यहाँ पे जो आप दे रहे हो वही आपको मिल रहा है। अगर आपको लगता है कि वो मुझे प्यार नहीं कर रहे हैं, वो मुझे रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं, वो मुझे इज्जत नहीं दे रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आप उन्हें इज्जत दे रहे हैं। जो दोगे वो मिलेगा। अब इसमें कुछ लोग बोलेंगे मैम मैंने तो अपने पति को, अपने सासू माँ को, अपने मम्मा को, अपने पापा को इतना प्यार किया लेकिन वो तो मुझसे प्यार ही नहीं कर रहे। एनर्जी देखो, आप प्यार दे रहे हो कि क्या आप प्यार इस ये सोच के दे रहे हो कि मैं उनसे प्यार करूंगी वो मुझसे प्यार करेंगे, ये एनर्जी है स्कैरसिटी मेंटालिटी वाली, या फिर आप इसे प्यार इसलिए दे रहे हो कि मेरे पास इतना प्यार भरा पूरा है कि मेरे पास उभर रहा है, ओवरफ्लो हो रहा है, इसलिए मैं सब में बांट रही हूँ। राइट, अब स्कैरसिटी में हो या अबंडेंस में हो, ये एनर्जी में काम करने की जरूरत है। पाइल नंबर 1 10 ऑफ कप्स की कार्ड है, फैमिली हार्मनी। जो भी डिस्प्यूट्स थे, डिवोर्स तक बातें गए थे, अगर सही तरीके से बातें की जाए तो रिश्ते सुधरते हुए दिख रहे हैं। किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी, ट्विन फ्लेम्स भी मुझे दिख रहे हैं। ट्विन फ्लेम एनर्जी है यहाँ पर, लेकिन ट्विन फ्लेम एनर्जी में हो सकता है अभी इनर वर्क सेपरेशन चल रही हो, हार्ट ब्रेक सिचुएशन हुआ हो, रनर चेजर एनर्जी में हो, या फिर बहुत जल्द होने वाला है। एक बार ही रनर चेजर नहीं होता, बार बार होता है। जब तक आप हील नहीं करोगे तब तक ये रिपीट होता रहेगा। सही, ठीक है जी। तो दिस इज फॉर पाइल नंबर 1। मुझे नहीं पता किसके लिए है, मैं कुछ राशियां बता देती हूँ, इनके लिए डेफिनेटली होगा। वृषभ राशि, जमिनाई राशि, मीन राशि, लियो राशि यहाँ पे दिख रही है, धनु राशि भी है और तुला राशि। ठीक है, सेजिटेरियस ज्यादा है, लियो ज्यादा है। जिनके भी डेट ऑफ बर्थ 4, 8, 17, 15, 5, 23 ये सारे नंबर्स के हैं, इनकी भी ये रीडिंग रेजोनेट हो सकती है। ये आपके या आपके पार्टनर की हो सकती है। ठीक है, आपके पार्टनर की तरफ से एक संदेश ये आ रहा है, मुझे ऐसे सुनाई पड़ रहा है जैसे कि जब से आप मेरे जीवन में आए हो मैंने बहुत कुछ सीखा है, पर क्या सीखना हमेशा दर्द से जरूरी है? प्यार से भी सिखा सकते हैं। ये पता नहीं किसके लिए है, लेकिन आपके पर्सन की मैसेजेस थे, शायद आपको बीच में कम्युनिकेशन नहीं था और ऑन एंड ऑफ सिचुएशन आप कॉल के मैसेज को वेट कर रहे हैं समवेयर। तो उनको क्या ये है कि लड़ाई झगड़े से सीखना, समझना, संभलना जरूरी है क्या? प्यार से भी तो हो सकता है, तो इस पे ध्यान दें आप। ओके, विक्ट्री का कार्ड 6 ऑफ वैंड्स आया है, लकी कार्ड है, हैप्पी कार्ड फॉर यू इन द बॉटम ऑफ द डेक। ओके, तो ये मैसेज आपसे रेजोनेट हुआ। माँ काली कह रही हैं अपने अंतर मन की आवाज को सुनो, और जो भी साइंस माँ ने बताया वो साइंस से वो बात कर रही है। लेकिन अगर आपको माँ काली का नाम लेते हुए, फोटो देखते हुए, मंदिर जाते हुए रोना, आंसू, तकलीफ होती है तो आपको हीलिंग की जरूरत है। ठीक है जी, सो ये रहा पाइल नंबर 1 आपके लिए रीडिंग। अगर रेजोनेट हुआ मुझे जरूर बताना। और क्या, यदि पर्सनल हीलिंग, पर्सनल रीडिंग, पर्सनल सेशन करवानी है, माँ काली का कृपा रहा तो ही होगा, परमिशन मिलेगा तो आप ईमेल आईडी, व्हाट्सएप लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से कनेक्ट कर सकते हैं। साथ ही अपकमिंग वर्कशॉप 22 एंड 23 ऑफ अगस्त, फ्राइडे और सैटरडे पड़ेगी। 22 एंड 23 ऑफ अगस्त रात को 7:17 पर हमारी वर्कशॉप हो रही है। ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग, ग्रेटिट्यूड की एनर्जी में कैसे मैनिफेस्ट करना है, कैसे शुक्राना करना है, कैसे आभार व्यक्त करना है, कैसे हायर वाइब्रेशन में रहना है, कैसे अलाइंड रहना है, और कैसे हम डिवाइन मैनिफेस्टेशन पे आगे बढ़ सकते हैं। अगर ये वर्कशॉप माँ का कृपा के नाम से आई एम अलाइंड, ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग के डिफरेंट टेक्निक्स और ग्रेटिट्यूड की एनर्जी में कैसे टैप इन करना है, कैसे हम इमीडिएटली प्रूवन मेथड्स के साथ काम करेंगे, हैंड्स ऑन वर्कशॉप होगा। अगर आप वर्कशॉप में पार्ट करना चाहते तो आप एनरोल कर सकते हैं।
गूगल मीट पे होगी, रिकॉर्डिंग लाइफ टाइम एक्सेस के साथ आपको मिल जाएगा। इसके अलावा यदि आपको माँ काली ज़िप कॉइन, माँ काली ब्रेसलेट, माँ काली का मैजिक पोशन लेना है या फिर माँ काली ऑरेकल सीखना है, टैरो सीखना है, न्यूमरोलॉजी सीखना है तो आप सीख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी, व्हाट्सएप लिंक मिल जाएगा, वहां से आप कनेक्ट कर सकते हैं। दिस इज फॉर नाउ, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। लव यू अ लॉट। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा, हर हर महादेव, हर हर शंकरा। हे फाइल नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। ये रीडिंग आपके और महादेव की कम्युनिकेशन कैसे हैं, आप बाबा से कैसे बातें करते हो और बाबा आपसे कैसे बातें करते हैं, ये हम इस वीडियो में देखेंगे। यदि फाइल नंबर 2 को आपने चूज किया है तो ये रीडिंग आपके लिए। बिफोर टैपिंग इनटू योर एनर्जी, मैं बता दूं कि 22nd एंड 23rd ऑफ अगस्त 2025 आने वाले 22nd एंड 23rd 22 और 23 तारीख को वर्कशॉप हो रहा है माँ का महिमा, जिसपे हम ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग की टेक्निक्स, ग्रेटिट्यूड टेक्निक्स, अपनी एनर्जी को कैसे हायर फ्रिक्वेंसी में टैपिंग करना है और बनाए रखना है, कैसे हर एक विश को आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं, ये बात करेंगे। आई एम अलाइंड के नाम पे, माँ की कृपा के नाम से 2 दिन की वर्कशॉप हो रही है। यदि आप उस पर पार्ट करना चाहते हो, यू आर मोस्ट वेलकम। डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी, व्हाट्सएप लिंक मिल जाएगा, वहां से आप कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो आई होप आप आएंगे और हम मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या कुछ आ रहा है आपके लिए एनर्जीज। 9 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स, किंग ऑफ वैंड्स। यहाँ पे चारों एलिमेंट आ गए हैं। सोर्ड एलिमेंट भी आ गया, पेंटिकल भी आ गई, कप भी आ गई और वैंड्स भी आ गए। चलिए पहले आपकी थॉट्स की बात कर लेते हैं। अगर थॉट्स से आप ईश्वर से कैसे बातें करते हैं, अगर ये बात करें तो बहुत ज्यादा नेगेटिव बातें। बाबा कहीं ऐसा तो ना हो जाएगा ना, बाबा आप सुन रहे हो ना मैं क्या बोल रही हूँ, बाबा कहीं मेरे साथ ऐसा तो नहीं हो जाएगा, बाबा कभी मेरे हाथ तो नहीं छोड़ दोगे, बाबा मेरी सारी प्रार्थनाएं स्वीकार कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, बाबा सुन रहे हो। और बाबा आपके हर पल सुन रहे हैं। तब सुन रहे हैं जब आभार व्यक्त करते हो, जब कृतज्ञ करते हो, जब सुकून में बैठे हो और जब आप खुश होते हो, तब बाबा आपकी हर एक बात सुन रहे हैं। बहुत ज्यादा नेगेटिव बोल रहे हो, बहुत ज्यादा नेगेटिव बोल रहे हो, बहुत ज्यादा नेगेटिव सोच रहे हो, बहुत डर रहे हो। मुझे तो ये समझ में नहीं आता। बाबा कह रहे हैं कि जब तुझे पता है कि मैं तेरा पिता हूँ, फिर इस किस बात की डर, पूरी सृष्टि मेरी, मैं सबसे अमीर आदमी और तू मेरी लाडली, तू मेरा लाडला, और तुम्हें किस बात की उलझन, किस बात की दर्द, किस बात का डर, किस बात की एंजाइटी। और ये तुम सोच सोच कर जो राय का पहाड़ बना देते हो ना, बाबा कह रहे बस कर, बस कर। तुम्हारे सांसों में मैं हूँ, तुम्हारे हाथ पकड़कर जो चल रहा हूँ वो मैं हूँ, तुम्हारे अंदर के खून मैं हूँ, तेरी सोच मैं हूँ, तेरी चेतना मैं हूँ, तेरे सब कुछ मैं हूँ, तेरे आत्मा मैं हूँ, तो तुझे किस बात के डर। ऐसे भी क्या नेगेटिव सोचना जो है ही नहीं। जो 90% ऑफ द थॉट आपके मन में, आपके मन जो विचलित हो रहा है हर बार सोच सोच कर, वो है आपकी डर, भय। जहां पे महादेव है वहां पे अभय होना चाहिए। भय कैसे हो सकता है जब आप माँ काली को अपने पिता मानते हो, अपने सखा मानते हो, अपने बंधु मानते हो। स्कूल में पढ़ा है ना, बचपन में सिखाया है ना प्रेयर सॉन्ग, तुम ही हो माता च पिता, तुम ही हो बंधु स सखा, तुम ही हो। तो जब सब कुछ वही है, संपूर्ण ब्रह्मांड वही है, सृष्टि वही है, वो आपके अपने हैं, तो डर किस बात का। सपने से डर रहे हो, जीतने से डर रहे हो, हारने से डर रहे हो, मुस्कुराने से डर रहे हो, ज्यादा से किलकिला के हंस लिए तो डर जा रहे हो कि कहीं कुछ उल्टा सीधा ना हो जाए। ये थॉट प्रोसेस को कब चेंज करोगे। सीखो मार्कंडेय से। जब उसके सामने मृत्यु आकर खड़े हो गए यमराज के स्वरूप में, तो भी उसमें हिम्मत नहीं आ रही, तब भी उसने विश्वास नहीं छोड़ा कि महादेव आएंगे और वो रक्षा करेंगे। तुम रक्षक हो, फिर काहे को डरना। जब महादेव रक्षक हैं तो किस बात की डर, किस बात की वहम, किस बात की उलझन अपने मन में। आपके लिए लव लाइफ में 10 ऑफ कप्स आया है और करियर में किंग ऑफ वैंड्स आई है। भाई किस बात की डर है आपको। महादेव के नाम लो, बोलो हर हर महादेव, उमा पते, पार्वती पते, गौरी पते, हर हर महादेव। नाम लो और आगे बढ़ो। बैलेंस बनाना आपका काम है, राह दिखाना महादेव का काम है, उन पर विश्वास कर आगे बढ़ो।
और जब उनसे बातें करते हो ना, ऐसे बातें करो, बाबा आज के दिन में जो भी एक्सपीरियंस आपने दिया ना बहुत अच्छा लगा, जो कुछ भी आपने सिखाना चाहा ना मैंने सीख लिया। और जब भी आप आगे से टेस्ट लोगे ना मैं बढ़िया से प्रिपेयर करके आऊंगी, मैं सरप्राइज टेस्ट में 10 आउट ऑफ 10 लूंगी, 9 आउट ऑफ 10 लूंगी, 8 आउट ऑफ 10 लूंगी। ये बोलो ना, किस्मत बदलने का समय आ गया है। अब हर दिशा में भाग रहे कि मुझे ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, पर ईश्वर कह रहे हैं अब तेरी किस्मत बदलने के समय आ गया है। जो लोग से तुम्हारा पाला पड़ा था, कुछ लोग तुम्हारे जीवन से खुद ब खुद जाएंगे, और इसलिए जाएंगे कि सही व्यक्ति आया है। आपके लिए बनाया हुआ ईश्वरीय शक्तियों द्वारा आपके लिए भेजा गया वो इंसान आपके जीवन में आ रहा है, आ रही है। उससे पहले कुछ कर्मानुबंध, तो ऋण है ना, कर्मानु ऋण जो है, कर्मानु बंधन जो है, वो कर्मानु बंधन टूटेंगे। 2 ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स। अब जो रिलेशनशिप में आप उसमें अटके पड़े हो कि मैंने इतने समय लगा दिए कहीं ये बर्बाद ना हो जाए। बाबा मैंने कल परसों मैंने एक टैरो क्लासेस चल रहे थे, तो सेकेंड बैच में एक बच्ची थी, उसने ये पूछा कि मैम जब भी कोई आते हैं, जैसे मैंने उन्होंने भी सेशन ली थी, जैसे मैंने भी आपसे सेशन ली थी कि मैं उलझी हुई हूँ, परेशान हूँ, तो मैं क्या करूँ, आपने कैसे सही सटीक आंसर दे दिया। तो उन्हें बताया ऐसे 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 होता है। लेकिन जब उनके थॉट में ये अभी भी है कि मैं उतनी परेशान थी, तो भी वो स्टक है ना। वो परेशानी से मैंने क्या सीखा और मैं कैसे बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ रही हूँ, इस थॉट पे रहोगे तो इक्वल गिव एंड टेक पे रखोगे। मदर उंड, फादर उंड, ओम एनर्जी को हील करना, हार्ट चक्रा को हील करना। लोग यहाँ पे मम्मी पापा को इतना दोष दे रहे हैं, उनके ध्यान नहीं रख रहे हैं, उनके खान पान के लिए नहीं पूछ रहे हैं, उनसे नहीं बैठ के 2 मिनट के लिए प्यार भरी बातें कर रहे हैं और पूरी दुनिया में कावड़ यात्रा लेकर चल रहे हैं, क्या फायदा। महादेव कह रहे हैं तुम आज जो मुझे पूज रहे हो ना, तुम इस धरती में जो आए हो ना, तुम्हारे आने के निमित्त 2 जन हैं, माता और पिता। उसके बाद वो गुरु जिसने तुझे ये चेतना में ये बीज बोया कि ईश्वर सबसे बड़े हैं, इसलिए ही ईश्वर से पहले उन तीनों को रखा जाता है, माता पिता गुरु फिर देवम। जब देवम तक पहुंचने के लिए इन 3 लोगों की जरूरत पड़ती है, उन तीनों की दुत्कार के तुम ईश्वर से कैसे ही बातें कर ले हो, तुम ईश्वर से कैसे ही आशीर्वाद प्राप्त कर ले हो। इस फाइल में मुझे ऐसे लग रहा है कि आपके अंदर में इतने सारे इनर चाइल्ड ओन्ड आपने बजा रखा है। अगर आपने मुझसे हीलिंग भी ली है, अगर मैंने आपकी इनर चाइल्ड ओन्ड की हील की, पास्ट लाइफ ट्रॉमा की हील की, या फिर मदर ओंडिंग ओन्ड की हील की, फादर ओन्ड की हील की, और उसे रिकॉर्डिंग मैंने दिया है कि लिसन सुनो, कम से कम इस दिन 21 दिन की वो जो मैंने गाइडेड मेडिटेशन आपके एनर्जी के हिसाब से करवाया पर्सनल सेशन में, उसे ध्यान से सुनने की जरूरत है। ओके, नेम करेक्शन अगर मैं देती हूँ तो नेम करेक्शन को लिखने की जरूरत है। आपको जाना है अमेरिका, आप लेकर बैठे हो नेपाल की टिकट, कहाँ से पहुंचोगे। आपको जाना है समुद्र में नहाने, आप जा रहे हो रेगिस्तान, कहाँ से होगा, है ना। तो आपके सामने जो टिकट है, उस टिकट को सही तरीके से इस्तेमाल करोगे, सही फ्लाइट पे चढ़ोगे तो सही तरीके से पहुंचोगे। लेकिन आप बहुत ज्यादा स्टैग्नेंट हो, बाबा आप चमत्कार करो, चमत्कार वो कर रहे हैं, बाबा कह रहे हैं मैं चमत्कार कर रहा हूँ, लेकिन तू स्वीकार नहीं पा रहा है। तुम्हारे जीवन में तूने इतने सारे बैरिकेड लगा रखे हैं कि वहां तक पहुंचने के लिए तुझे खुद लेट हो रही है। तो उस बैरिकेड को हटाओ, मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं नादान हूँ, मैं बच्चा हूँ, दिल तो कच्चा है, बच्चा है, ये सारे थॉट से बाहर आ जा बच्चे। भले ही फिजिकली वॉट एवर भी द योर एज, बट आपके सोल बहुत पावरफुल है। आप कुछ भी बोलकर ये नहीं बोल सकते दिल तो बच्चा है जी, हम तो नादान हैं, हम ईश्वर थोड़ी हैं, ईश्वर के अंश हो आप, परमात्मा के अंश हो, और आपकी शक्ति इतनी है कि आप जीवन बदल सकते हो खुद के और औरों के विद द सन कार्ड। यस, जो कुछ भी आपने जो सोचा, जितने सक्सेस, जितने हैप्पीनेस, जितने अबंडेंस, जितने पॉजिटिविटी आपने अट्रैक्ट करना चाहो, वो बेहद करीब है पर आप देख नहीं पा रहे हो। अभी भी उलझे हुए हो कि एक समय आएगा जब महादेव मेरे जीवन में सब कुछ बेहतर करेंगे, तो इसमें आप टाल रहे हो। ओके, तो आपको ये बताया जा रहा है कि आपको पॉजिटिव होना है, इस नेगेटिव पैटर्न को खत्म करना है, अपने तरीके जो जिस तरीके से बातें कर रहे हैं उसे सही करना है, फिर आगे बढ़ना है। जब तक आप इस उलझन में रहोगे तो इस पास्ट लाइफ कर्म में उलझे रहोगे, रिग्रेट एनर्जी में उलझे रहोगे। महादेव कह रहे हैं खुशी से आगे बढ़ना सीखो।
नहीं तो मौन साधना सीखो। जैसे बाबा सोहम मंत्र पे मौन साध कर बैठ जाते हैं, उलझन में गुस्से में उन्होंने चीखा नहीं, चिल्लाया नहीं, लड़ा नहीं, झगड़ा नहीं, लेकिन शांत होकर बैठ जाते हैं ना, वैसे ही आपको भी शांत होकर रहना है। एटलीस्ट बुरा भला बोलना तो बंद करो। ओके, जो चाहिए उसे क्लियर कम्युनिकेशन करने की जरूरत है, ईश्वर से सही तरीके से बातें करने की जरूरत है। महादेव कह रहे हैं वो हर पल आपकी बातें सुन रहे हैं, वो आपसे बातें कर रहे हैं, बस आपकी उनकी बातें सुनने के लिए आपको मौन प्रैक्टिस करने की जरूरत है। अपने अंतर मन में वो शांति, उस सुकून को महसूस करने की जरूरत है। तो दिस इज फॉर फाइल नंबर 2। यदि आपसे रेजोनेट हुआ, महादेव का कृपा आप पर सदैव 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 है। अगर आप बाबा से बात करना चाहते हैं, बाबा से जुड़ना चाहते हैं, तो सुकून से उनसे बातें कीजिए, उन पे विश्वास कीजिए, आगे बढ़िए, सब कुछ बेहतर होगा। ठीक है जी। पर दिस इज फॉर नाउ फाइल नंबर 2। यदि आपको पर्सनल रीडिंग, पर्सनल हीलिंग, पर्सनल सेशन करवाना है, क्योंकि ये तो जनरल रीडिंग था, आपको पर्सनल हीलिंग, पर्सनल रीडिंग, पर्सनल सेशन करवाना है, तो आप डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी, व्हाट्सएप लिंक से कनेक्ट कर सकते हैं। माँ काली का कृपा रहा, परमिशन मिला, तो आपकी पर्सनल सेशन, पर्सनल हीलिंग, पर्सनल रीडिंग हो सकती है। इसके अलावा अपकमिंग वर्कशॉप मैंने जैसे स्टार्टिंग में भी बताया, 22 23 ऑफ अगस्त 2025 को 2 दिन की वर्कशॉप होगी, शाम के 7:17 पर। गूगल मीट पे लाइफ टाइम एक्सेस रिकॉर्डिंग्स आपको मिल जाएंगे। ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग, कैसे हायर एनर्जी पे टैप इन करना है, कैसे अपने इमोशंस को स्विच करना है, कैसे हमेशा पॉजिटिव रहना है, कैसे मैनिफेस्टेशन के लिए मैग्नेट बनना है, ये हम सीखेंगे। यदि आपको लगता है कि ये कॉल आपके लिए, तो आप डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा माँ काली ज़ीबू कॉइन, माँ काली ब्रेसलेट, माँ काली का मैजिकल पोशन लेना हो तो भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। और यदि आपको माँ काली ऑरेकल सीखना है, टैरो सीखना है, न्यूमरोलॉजी सीखना है, हीलिंग सीखना है, तो भी आप कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इस धरती पे हीलर्स की जरूरत है, आप जैसे अच्छे सोल्स की जरूरत है। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, अच्छे अच्छे कर्म करते रहिए, अपनों का ध्यान रखिए, आगे बढ़ते रहिए, सब कुछ बेहतर हो रहा है, इस विश्वास के साथ आगे बढ़िए और सुकून, शांति, सौभाग्य को अट्रैक्ट करने के लिए तैयार हो जाइए। ईश्वर आपके साथ है। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा, हर हर महादेव, हर हर शंकरा।